नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। सोशल मीडिया बच्चों के लिए लत साबित हो रहा है, बच्चों के विकास में बाधा डाल रहा है। सोशल मीडिया ही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग भी बच्चों का नशा बन रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप कहें कि मोबाइल फ़ोन ही, इंटरनेट वाला मोबाइल फ़ोन ही बिल्कुल छोटे छोटे 2 साल 3 साल के बच्चों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि वो उनमें उलझते हैं तो उन्हें दीन दुनिया का होश नहीं रहता। गलती माँ बाप भी करते हैं जो बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। लेकिन क्या हम एक ऐसा कल्चर बना सकते हैं जिसमें 16 साल तक के बच्चों को स्मार्टफोन से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से दूर रखा जाए, या फिर कंट्रोल्ड माहौल में ही ज़रूरत भर एक्सपोजर दिया जाए? अब मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को यही सलाह दी है कि कुछ करिए, ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर कोई कानून बनाइए जिससे 16 साल तक के बच्चों को इंटरनेट पर और मोबाइल पर आने से रोका जा सके, उन कंट्रोल किया जा सके। मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच में एक याचिका थी। याचिका में ये कहा गया था कि बहुत आसानी से बच्चों को अश्लील कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, तो इस पर कंट्रोल लगाने के लिए निर्देश दिए जाएं, केंद्र सरकार को कहा जाए। अब कोर्ट कानून तो बना नहीं सकता, कोर्ट सिर्फ कह सकता है। तो कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सोशल मीडिया के लिए आप फ्रेश गाइडलाइंस लाइए, ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर कुछ सोचिए। दुनिया के और भी कई देशों में सोशल मीडिया या इंटरनेट पर कंट्रोल है, खास करके बच्चों के संदर्भ में। जैसे कहीं पर बच्चों को पेरेंटल गाइडलाइंस के अंदर लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, कहीं पर एक टाइम लिमिट है कि उस टाइम में आप ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकते। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को कंट्रोल में करने के लिए भारत में भी लाने की ज़रूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक सेफ इंटरनेट की जानकारी दें, जागरूकता बढ़ाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही कोर्ट ने ISPs यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास कोई रास्ता बनाने के लिए भी कहा है। याचिका में ये मांग की गई थी कि एक पेरेंटल विंडो दिया जाए जिससे कि सोशल मीडिया पर जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनका कोई कंट्रोल हो और उनके हिसाब से ही बच्चे सोशल मीडिया या इंटरनेट का यूज़ करें। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो इंटरनेट और इंटरनेट के भीतर सोशल मीडिया, खास करके सोशल मीडिया और गेमिंग, और इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो है जो अनुचित कंटेंट है, चाहे आप उसको अश्लील कहें या वायलेंस से भरा हुआ कहें या कोई भी ऐसा कंटेंट जो बच्चों के दिमाग के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ये मांग करती हैं कि आदमी मैच्योर्ड हो तो उसके बारे में सही फैसला कर सकता है, तो उसका एक्सेस नहीं दिया जाए, ये मांग है। जब ऑस्ट्रेलिया का कानून आया था तब भी हमने कार्यक्रम किया था, आज भी हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट से इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता हैं एक बार फिर से, और साइबर एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट अमित दुबे भी हमारे साथ हैं। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर वही दिल लाया हूँ विराग गुप्ता जी, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन कोर्ट तो कह ही सकता है ना, इसका असर क्या होगा? देखिए मनोज जी, भारत में जब किसी काम को करना हो तो सारे कानून आ जाते हैं, और जब किसी काम को नहीं करना हो तो नए कानून पर बहस हो जाती है, और ये विषय उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दिल्ली में प्रदूषण है तो मजदूरों को सुने बगैर कंस्ट्रक्शन बंद हो गया। कोई कानून में व्यवस्था नहीं, लेकिन PUC के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। इसी तरह से जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बात बोला है, लेकिन भारत को इस बारे में किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको अनेक बार बोल चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहे हैं कि भारत में वर्तमान कानून के तहत इस समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते सरकार इसको करना चाहे तो। 4 कानून हैं। पहला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत IT इंटरमीडिएरी रूल्स बने हैं, जो 2011 में थे, फिर 2021 में नए बने, 2023 में बदलाव हुआ। उनके अनुसार इन कंपनियों को भारत का कानून मानने की ज़रूरत है, और बच्चों के लिए जो हार्मफुल कंटेंट है उसे उन्हें हटाने की ज़रूरत है। लेकिन ये कंपनियां, जैसा ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, जैसा अमेरिका में देखा गया, अमेरिका में 33 राज्यों ने इनके खिलाफ मुकदमा फाइल किया कि ये बच्चों को जानबूझ करके लुभाते हैं। तो भारत का कानून क्या बोलता है? भारत का कानून 2 बातें बोलता है
पहला, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से 18 साल से कम उम्र का बच्चा नाबालिग है और नाबालिग बच्चे को भारत में जो सिम कार्ड है वो नहीं मिल सकता है और वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये कंपनियां नाबालिग बच्चों का डेटा नहीं ले सकती हैं। तो भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया साइट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और इस विषय पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया था 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट में KN गोविंदाचार्य मामले में। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस फैसले की बात, उस आदेश की बात न सरकार सामने लाती है, न अन्य हाई कोर्ट के सामने बात लाई जाती है, इसलिए हर बार नए तरीके से बात आ रही है। और दूसरी बात, गेमिंग में जो पैसे होते हैं, पैसे का कोई भी कारोबार नाबालिग बच्चा नहीं कर सकता है। तो जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और बच्चे तो खेल ही नहीं सकते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लंबित है। जी अमित जी, विराग जी जो बात कह रहे हैं उससे असहमत नहीं हुआ जा सकता। सिर्फ कानून की कमी कोई वजह नहीं है और ना ही ये समाधान है। अगर कानून बन भी जाएगा तो उसको लागू तो करना पड़ेगा हमें और आपको अपने घर में, और वो कानून सरकारी कानून नहीं होता, वो संस्कृति का हिस्सा होता है। जो हम सब लोग करते हैं वो हम सब लोग करते हैं। ये चेंज कैसे आएगा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कानून में जो गैप है या इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप है उसको पूरा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, मुझे ये टेक्निकल प्रॉब्लम से ज्यादा एक सामाजिक प्रॉब्लम लगती है। जब तक समाज को इस बारे में अवेयरनेस नहीं होगी ये प्रॉब्लम रहेगी और ये बच्चों पर जो प्रभाव है पड़ते रहेंगे। कई सारे पेरेंट्स हैं जो बड़ा खुश होकर छोटे बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं और उनकी जो वीडियोज हैं बना बना के डालते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, इससे इनकरेज होते हैं और उसके बाद वो इस हद तक हो जाते हैं कि वो उसके बिना रह नहीं सकते। अभी लगातार मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो शायद पब्लिकली अपने प्रॉब्लम्स को पुलिस के पास भी नहीं ले जा सकते। रात में 10 बजे कॉल आता है कि मेरे बच्चे से एक बार बात कर लीजिए, वो हिंसक हो गया है, घर की चीजें तोड़ रहा है, उसको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं क्योंकि उसको गेम खेलने से रोक दिया गया, क्योंकि उसका इंटरनेट बंद कर दिया, क्योंकि उसका फोन हमने छुपा दिया। आप कुछ भी ऐसा करते हैं वो 13, 14, 15 साल के बच्चे इस हद तक रिएक्ट करते हैं कि माँ बाप को ही कई बार मारने लगते हैं, उनको गालियां देते हैं। और ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी आदत बिल्कुल ड्रग की आदत की तरह ही है। जैसे शराब या किसी और चीज की आदत लगती है, बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स गेम सिम्टम्स देखने में भी यही आता है। इस वजह से इस बात पर सीरियस संज्ञान लेना जरूरी है, कानून बनाना भी जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोगों को उस बात की सीरियसनेस समझ में नहीं आती कि ये कितनी गंभीर मामला है। क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट ये भी है जो उस चीज को लीनियंटली ले रहा है, और जब तक ये सामाजिक लेवल पर अवेयरनेस नहीं होगी, कानून बन भी जाएगा तब ये वो लोग अलाउ करेंगे। आज की डेट में हम बहुत सारे गेम बैन करते हैं, जैसे कि अभी विराग जी ने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी IT एक्ट का जो कानून है उसमें उसके तहत हम गाइडलाइन दे सकते हैं, पर हमारी जो गाइडलाइन होगी वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे होगी, लेकिन प्लेटफॉर्म की वो गाइडलाइन को बाईपास करके भी लोग इस्तेमाल कर लेंगे। हमने जब PUBG बैन कराया या बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशन बैन कराई, वो बैन नहीं हुई। आज भी लोग VPN का इस्तेमाल करके वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और उसके दुष्प्रभाव से इफेक्ट भी हो रहे हैं। आज भी लोग इस तरह की गेम खेल रहे हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि गेमिंग करेंसी करके एक चीज है जिसको नॉर्मल करेंसी नहीं माना जाता, लेकिन वो खरीदी जाती है नॉर्मल करेंसी से। तो ऐसे में बहुत सारी लूप होल्स रह जाते हैं सिस्टम में, जो सीधे सीधे कानून में बदलाव नहीं होगा तो उसका बेनिफिट प्लेटफॉर्म लेते रहते हैं। तो इसलिए कानून की भी जरूरत है, एक होलिस्टिक मेरे ख्याल से बने कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड होगा और उसमें सजा का प्रावधान। यदि ऐसा हुआ तो फिर सजा अकाउंटेबल है कौन? सिर्फ गाइडलाइन से क्या होता है कि करोगे अच्छा है, नहीं करो कोई बात नहीं, पर आपका कानून ये बताना चाहिए कि यदि ये चीज कल के दिन इम्पैक्ट करती है किसी फैमिली को, परिवार को, बच्चे को, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म पर क्या सजा लगाई जाए या क्या पेनल्टी लगाई जाए या क्या उनकी कंसिक्वेंसेस हो, ये क्लैरिटी अभी नहीं। तीसरी चीज, इन लेवल पर जो हमेशा मैं कह रहा हूँ बात करने की जरूरत है, लॉ के लेवल पर है, टेक्निकल लेवल पर है, सोसाइटी के लेवल पर, तीनों जगह पर जब तक काम नहीं होगा ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से दूर होने वाली नहीं। तो अमित जी की बात से थोड़ा सा अंदाज़ा आपको लगा होगा, लेकिन असल कहानी ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है हमारी,
आज जो हमारी साइकोलॉजी है, आज जो हमारा व्यवहार है, हमारी परिस्थितियों से वो नियंत्रित होता है और हमारी परिस्थितियाँ उसको गढ़ती है। ऐसा मनोविज्ञान भी मानता है, जीव विज्ञान भी मानता है। अब एक नई चीज़ आ गई जो ना सिर्फ कम्युनिकेशन का ज़रिया है बल्कि एक बहुत बड़ा खजाना है, जहाँ ज़रूरी गैर ज़रूरी तमाम तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। उससे हमारा व्यवहार बदल रहा है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि आपको एक जिसको बोलते हैं हार्मोन साइकिल में फंसाया जा रहा है, और उसको खोल के समझाएं तो डोपामिन हिट्स के लिए लोग काम करते हैं। आप जब सोशल मीडिया उठाते हैं तो आपको एक उम्मीद होती है यहाँ मनोरंजन मिलेगा, तुरंत 10 सेकंड में मनोरंजन मिलता है, या फिर 1 घंटे में जो भी आपका जिस तरीके का भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, और उसकी आपको लत लग जाती है, आदत लग जाती है। छोटे बच्चे हमारे जितना विस्तार में नहीं सोच पाते तो वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। सामने जो चीज़ होती है उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं और उनके ओवरऑल विकास पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हो सकता है कि जो हमारी पीढ़ी आज तैयार हो रही है, आने वाले समय में वो कोई ना कोई साइकोलॉजिकल एलिमेंट लेके तैयार हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट और ये सोशल मीडिया वगैरह की वजह से। तो ये एक बात थी जिसको मैंने बढ़ा दिया। लेकिन विराग जी ये बताइए कि जब सब अभी ही व्यवस्था है जिससे काफ़ी हद तक काम किया जा सकता है, तो वो हो क्यों नहीं रहा है? कौन रोक रहा है? क्यों रोक रहा है? किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हम इसको लागू नहीं कर पा रहे? मनोज जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ऑस्ट्रेलिया में जो रिपोर्ट आई और उसके हिसाब से ये पता चला कि ये जो कंपनियां हैं, फेसबुक और मेटा जैसी कंपनियां, ये बच्चों को लुभाने के लिए शराब, सिगरेट और जुए के जो विज्ञापन हैं जानबूझ के उनके पास भेजती थीं। और अमेरिका का जो प्रमाण आए हैं उससे ये पता चला कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को ये जानते हुए भी अपने प्लेटफॉर्म में शामिल कर रही थीं। और इसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में 300 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून आया। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि भारत में साल 2010 से डेटा सुरक्षा कानून बनाने की पहल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का पुट्टस्वामी मामले में 2017 में जजमेंट आ गया, 2023 में कानून बन गया, लेकिन वो कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर उस कानून को भी लागू कर दिया जाए तो नाबालिग बच्चों के डेटा का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए भारत में कानून लागू करने के पीछे बड़े स्पष्ट प्रमाण हैं कि ये कंपनियां लॉबिंग कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये अपने आप को इंटरमीडियरी बोलती हैं, पोस्टमैन बोलती हैं, लेकिन इन्होंने पूरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। तो जब पाकिस्तान सीमा पर संकट होता है तो हम लोगों से नहीं बोलते हैं कि तुम किचन का चाकू लेकर के और सुरक्षा करो, सेना तैनात होती है। इसी तरीके से सोशल मीडिया के प्रकोप से बच्चों को बचाने के लिए मैं नहीं मानता हूँ ये सामाजिक समस्या है, ये पारिवारिक समस्या है, ये राज्य की विफलता की समस्या है। सरकार को सोशल मीडिया कंपनियों, कितने सोशल मीडिया कंपनियों पर भारत में जुर्माना लगाया गया? यूरोप और अमेरिका में हजारों करोड़ की पेनाल्टी लग रही है और ये कंपनियां खुलेआम भारत के कानून का उल्लंघन कर रही हैं। और हम बोलते हैं कि हम मोबाइल नहीं, लेकिन विराग जी 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ। एक सेकंड मनोज जी एक लाइन में दिल्ली में प्रदूषण से बचाने के लिए फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं, आप गाड़ियों का पीयूसी कंपलसरी कर देते हैं, तो डिजिटल कंपनियां जो प्रदूषण बढ़ा रही हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, लेकिन वही तो सवाल है ना विराग जी, कि अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो एक्स पर से कोई भी पोस्ट हटवा सकती है सरकार को जब जरूरत पड़ती है, ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है तो सबसे पहले इंटरनेट सरकार बंद कर सकती है, लेकिन जिससे आम लोग प्रभावित है उस पर सरकार एक्शन नहीं लेती है। क्या इसकी वजह यह है, क्या इसके लिए हम लोग दबाव नहीं बनाते? एक नागरिक के रूप में हम लोग भी फेल हो रहे हैं। नहीं मनोज जी, देखिए ये आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का मामला नहीं है। ये मामला इस बात का है कि फेसबुक जैसी कंपनियां अमेरिका के कानून के हिसाब से 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया में शामिल नहीं करा रही हैं। भारत के कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे गेमिंग नहीं खेल सकते हो रहे हैं। सरकार को इन कंपनियों पर दबाव बनाना चाहिए कि आईटी इंटरमीडिएट रूल्स के तहत आप नियम का पालन नहीं करेंगे, आपको पर जुर्माना लगेगा। सरकार इन कंपनियों से, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, भारत में 45 करोड़ बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के,
और हम जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उस भारत का, विकसित भारत का सपना ध्वस्त हो जाएगा अगर हम इन कंपनियों पर लगाम नहीं लगाएंगे। ये किसी एक परिवार का मामला नहीं है। सभी लोग, अमित दुबे जी देश के सबसे काबिल और होनहार और योग्य एक साइबर एक्सपर्ट हैं, लेकिन सभी लोगों को वो सलाह नहीं दे सकते हैं। तो जो प्रदूषण फैलाने वाली सोशल मीडिया कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ा कारोबार कर रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं, उन पर कानून लागू करके जुर्माना लगे तो इस समस्या का बड़े पैमाने पर समाधान होगा। लूप होल्स हमेशा रहेंगे। गुजरात में, बिहार में शराबबंदी है, शराब बिकती है, तो लूप होल्स तो हमेशा रहेंगे, लेकिन पहले कानून तो लागू हो। ठीक बात है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप तो कानून की बात करेंगे ही, अच्छी बात है, उससे हमें ताकत मिलती है। लेकिन अमित जी ये बताइए, आपने कहा कि लॉ है, सोसाइटी है और टेक भी है। अब लॉ है वो हमें समझ में आता है, सोसाइटी भी हमें समझ में आती है, नहीं समझ में आती है तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन टेक्निकल बातें लोग नहीं समझ पाते। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि नहीं इस पे तो बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। आप हमें समझाइए कि कहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs के ऊपर या इंटरमीडियरीज के ऊपर, या फिर कहाँ? क्या टेक्निकली बहुत दिक्कत है या टेक्निकली वाकई बहुत आसान है, भले किया ना जा रहा हो? नहीं, टेक्निकली तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। और आप तीनों लेवल पर ही ब्लॉक करेंगे, एक लेवल से काम भी नहीं चलेगा। यदि आप सिर्फ प्लेटफॉर्म को जिम्मेवार बनाएंगे तो भी प्रॉक्सी या VPN यूज करके लोगों कंटेंट एक्सेस कर लेंगे, तो फिर ऑपरेटर का रोल आता है कि वो प्रॉक्सी और VPN अलाउ ही ना करे। यदि उसने प्रॉक्सी और VPN IP ब्लॉक करने शुरू कर दिए तो लोग उसका इस्तेमाल करके भी कंटेंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का रोल है इसमें, टेलीकॉम ऑपरेटर का भी है और प्लेटफॉर्म का भी है। प्लेटफॉर्म को ये भी जवाबदेही तय करनी होगी कि आप जो भी कंटेंट दिखा रहे हैं क्या वो उस एज ग्रुप के हिसाब से भी है या नहीं। आप यदि कल के, क्योंकि क्या होता है कई बार दो तरीके से प्लेटफॉर्म यूज होता है, कंटेंट डालना, कंटेंट कंज्यूम करना। आप पूरी तरीके से भी ब्लॉक, अच्छा इसमें जो चाइना का एक टेक्निकल रेवोल्यूशन है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। चाइना में जब लॉ बनाया, चाइना बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाता है, उसने जब लॉ बनाया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे 45 मिनट से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, बात खत्म। अब वो कैसे उसने इम्प्लीमेंट किया, जब आप फोन यूज करते हैं तो वो आपके फेशियल पैरामीटर के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट करता है और उस एज के बेस पर एक आईडी जनरेट होता है। आपको पहचान लिया जाता है कि आप हैं कौन, आपकी एज क्या है, लेकिन आपका फेस नहीं जाता, मतलब आपकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं। और उसके बाद वो मॉनिटर करता है कि आपने कितने देर इंटरनेट एक्सेस किया। यदि आपका इंटरनेट एक्सेस जैसे ही 45 मिनट होता है, इंटरनेट एक्सेस बंद हो जाता है, चाहे वो आप ऑपरेटर चेंज कर दें, चाहे आप वाईफाई से किसी मोबाइल नेटवर्क पर आ जाए, चाहे आप कैसे भी इंटरचेंजेबल करें, ये लॉ लागू हो जाएगा। अब इंडिया में कई बार इस तरह का यदि रेगुलेशन लाया गया तो लोग कहेंगे साहब हमारी प्राइवेसी ब्रीच होती है। अभी डीजी यात्रा के लिए लोग सवाल करते थे कि साहब क्या हम आए, क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी सर्वेलेंस हो रही है। तो मैंने कहा कि डीजी यात्रा में जो कैमरा होता है वो आपका पिक्चर नहीं लेता, वो आपका फेशियल पैरामीटर जो होते हैं 54 पॉइंट्स, उसको कैप्चर करके एक हैश वैल्यू जनरेट करता है और उस हैश वैल्यू के बेस पर आपको पहचाना जाता है कि आप कौन। और जो हैश वैल्यू है उससे आपका फेस जनरेट नहीं किया जा सकता, रिवर्स कैलकुलेशन नहीं होती उसमें, उसमें यूनिडायरेक्शनल होता है। फेस का पॉइंट आया, हैश वैल्यू जनरेट हो गई, वो मैच करा के देखिए। ठीक है, आपका कोई प्राइवेसी ब्रीच होता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि डीजी यात्रा यूज करने वाले भी लोग हैं। तो ये सारे सवाल जब हम इस तरह के लॉ बनाते हैं तो सामने आ जाते हैं। बहुत सारे होंगे, लोग कहेंगे हमारी सर्विस हो गई है। मेरे ख्याल से उसके लिए सोसाइटल सपोर्ट की जरूरत है। टेक्निकल सोसाइटल सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? सोसाइटल सपोर्ट बनानी पड़ेगी और हम यही काम में लगे, हमारा अभियान यही है। चाहे हम वकील साहब को बैठा लें, चाहे साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट को बैठा लें, हमारा मकसद ये होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात जानें। आप जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा खतरा क्या है, जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि उपाय क्या है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चे, 16 साल से कम बच्चों का इंटरनेट या सोशल मीडिया एक्सपोजर कैसा होना चाहिए। बात करने की वजह यह है कि मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि भाई इस पर कुछ कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे कुछ सोचिए। और समस्या इतनी विकराल है, घर घर की समस्या सब लोग जानते हैं, समस्या के बारे में अब बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। हमारे साथ विराग गुप्ता है। विराग जी ये बताइए, जो मौजूदा फ्रेमवर्क है उसमें एज एन इंडिविजुअल, एक सिटीजन के तौर पर मैं क्या कहाँ अकाउंटेबल बना सकता हूँ, कब मैं कोर्ट जा सकता हूँ, किस तरह की परिस्थिति में अगर मेरे बच्चे के साथ खड़ी होती है तो कब मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ? छोटे में ज़रा जवाब दीजिएगा।
मनोज जी, हम लोगों ने दो बातों पे सहमति पहले कर लिया है कि देश में कानून है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरा, इसके बारे में रेगुलेटर नहीं है, जुर्माना नहीं लग रहा है। अब आपकी बात के सवाल में आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर पीड़ित है तो मैं समझता हूँ ये पारिवारिक समस्या, उसको अपनी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। देश का कानून कैसे लागू हो, इसके लिए या तो सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को पहल करनी होगी। गोविंदाचार्य मामले में इन कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करने का आदेश आया था, तो लोग शिकायत कर सकते हैं वहाँ पर शिकायत अधिकारी के पास कि भाई आपके प्लेटफॉर्म पे ये बच्चे वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूलों के प्रधानाचार्य, घर के लोग, और जिससे कि उन बच्चों के अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। ये इन कंपनियों की जिम्मेदारी है, पहली बात है। दूसरी बात कि अगर हम कानून के पालन की बात करें तो आज स्कूल के पास गुटखा नहीं बेच सकते हैं, शराब नहीं बेच सकते हैं, बच्चों को संसद में ई सिगरेट पर बहस हो रही है। तो इस तरीके से डिजिटल प्रदूषण बढ़ाने वाले और इस ये 13 साल से कम उम्र या नाबालिग बच्चों के उससे इन कंपनियों का 1/3 मुनाफा आता है। तो जो करे सो भरे, इन कंपनियों को पता है और इन कंपनियों को कानून लागू करने के लिए सरकार को विवश करना चाहिए। लेकिन डेटा सुरक्षा कानून लागू होने के पहले वेरिफिकेशन के नाम पर सेल्फी, बायोमेट्रिक्स या फिर इन बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट करने का कोई भी बहाना नहीं देना चाहिए, अन्यथा बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है अमित जी, ये बताइए कि ये पूरा इकोसिस्टम आप देख रहे हैं, इसके बीच में आप बैठे हैं, हमें साफ तौर पर ऐसा लगता है कि जो पैसे से चलने वाला सिस्टम होता है, यानी इस पूरे सिस्टम में जो कमाई वाला एंगल है वो अपने तरीके से सिस्टम को ड्राइव कर रहा है, बाकी चीज़ें इग्नोर हो रही है। एज अ ले मैन ऐसा लगता है। अमित जी, आप तो इसमें बैठे हुए हैं बीच में, बिल्कुल, आप ये बताइए रास्ता कैसे निकलेगा। मैंने आपसे कहा सर ये 3 लेवल का प्रयास होगा। मैं आपको स्कूलों की सिचुएशन ही बताता हूँ। मैं अक्सर स्कूलों में बोलने जाता हूँ और प्रिंसिपल्स की शिकायत होती है कि पेरेंट्स आते हैं कि टीनेज बच्चे बातचीत करना बंद कर देते हैं। और ये आप आसपास पता करेंगे तो आपकी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम दिखेगी। जैसे बच्चा एक एज ग्रुप में गया, उसकी बातचीत माँ बाप से कम हो जाती है और उसके बाद वो क्या कर रहा है, माँ बाप उत्सुक होते हैं कि ये ठीक है, क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो मेरे पास हमको आती है कि साहब क्या हम कुछ ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं इसकी एक्टिविटीज देख सके या ये कर सके। तो इसके लिए ऑलरेडी इंस्टाग्राम ने फीचर दे रखा है जो कि पेरेंटल कंट्रोल के लिए फीचर फेसबुक ने भी दे रखा है। अभी बैन होने के बाद तो वैसे भी ये फीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ऐसे फीचर दिए इसी वजह से कहते हैं क्योंकि मामला खतरनाक होता चला जा रहा था और ये हाथ से निकल गया। ये ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट मेरे पास ये भी है जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, अवसाद में है बच्चे। ये हजारों की तादाद में इस तरह की सिचुएशंस हैं और मेरे पास ही हर महीने 10-12 ऐसे केसेस आ रहे हैं। फिर वो वाले केसेस अलग हैं जिसमें कि टीनेज बच्चे हैं, रिलेशन है और उसके बाद उसकी फोटोज वीडियोस बन के वो बवाल हो रहा है, वो अलग है और वो अलग लेवल पर स्ट्रेस चल रहा है फैमिलीज का। तो सवाल ये है कि जब तक हम तीनों लेवल पर एफर्ट नहीं लगाएंगे, हमने कुछ मामलों में भी हमने टेक्निकल इकोसिस्टम बना भी दिया, तब भी यदि लोग ही तैयार नहीं है तो वो टेक्निकल इकोसिस्टम फेल हो जाए। हमें सोसाइटी को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। तीसरा चीज, लॉ इसलिए जरूरी है क्योंकि जब लॉ बनता नहीं ना, जब तक लोग लाइन पे आते नहीं। मैं आपसे कहूं कि आपने एक लॉ नहीं बनाया कि लेफ्ट लाइन पे चलना है और उसके बाद यदि आप गलती करोगे तो आपको 2000 रुपए की पेनल्टी है, तो लोगों को पता है कि इस चलने से फायदा है, लेकिन तब भी नहीं चले। वो इसलिए एक बनाना बहुत जरूरी भी होता। तो एक डर भी, भय बिन होए ना प्रीत गुसाई, डर जब तक नहीं होगा, और ये डर तीनों को चाहिए। डर प्लेटफॉर्म को भी चाहिए कि वो भी वायलेट ना करें, क्योंकि उनका पैसा आज की डेट में आपको पता है कि जितना इनकम बच्चों को वाले प्रोडक्ट को ऐड दिखा के होती है वो सबसे ज्यादा है। यूट्यूब के चैनल लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं, जो जितना बच्चों की कंटेंट, जी छोटे बच्चों की कंटेंट, उनकी मैक्सिमम इनकम है, उसको कैसे वो स्टेट पर ले आए रेगुलेट करके, तो उनकी पेनल्टी लगनी चाहिए। इसी तरह सोशल मीडिया लगनी चाहिए और पेरेंट को भी जवाबदेह बनाना पड़ेगा। जब तक आप तीनों को स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे। जी बिल्कुल, आपकी इसी बात से पेग लेते हुए कार्यक्रम की हम पूर्णाहुति करते हैं और बात ये है कि देखिए चर्चा हमने बहुत कर ली और कानून में भी सुधार की ज़रूरत है, टेक्निकली भी आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन असली बात यह है और जो हमारे हक में है, हमारे हाथ में है, वो ये है कि आप जागे।
जो देश के लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, वो जागे, अपने तरह से आप जो प्रयास करना चाहते हैं वो करें। जो आप कर सकते हैं वो आप कर ही रहे हैं अभी ऑलरेडी, अगर आपको ये बात समझ में आती है। जागरूकता बनाएं, इस पर जनमत बनेगा तो सरकार हो या व्यवस्था, उसको एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। नमस्कार।